हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का झंडा छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति पर उतर गए हैं। तो ये अस्पताल में जो है देखने के लिए गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और महाराष्ट्र की जनता इन लोगों की असलियत जान चुकी है। जिस तरह से इन्होंने बाला साहब का नाम जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र में। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी जो है पटना में है और हमारे साथ बीजेपी नेता हरजीत सिंह जी है। आइए हरजीत सिंह जी से जानते हैं कि जिस प्रकार से जो है फिलहाल वर्तमान में राजनीति के साथ और अन्य मुद्दा पर भी बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से देश और दुनिया में जो मामला चल रहा है इस पर ये क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरजीत जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो है हिंदी भाषी के लेके जो है लगातार मराठी मतलब महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, कहते हम जो है मराठा के सम्मान करेंगे, जो हिंदी नहीं बोलेंगे उनको हम भगा देंगे, ऐसा देखिए ये सब पूरी तरह से अब राजनीति से चुके हुए लोग हैं और महाराष्ट्र की जनता इन लोगों की असलियत जान चुकी है। जिस तरह से इन्होंने बाला साहब का नाम जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र में आज बदनाम करने का इन लोग के द्वारा प्रयास किया गया, दोनों भाइयों के द्वारा। जो उनका एक आभा मंडल था बाला साहब का, इन्होंने उसको मिट्टी में मिला दिया। और यही कारण है कि एक शिव सैनिक जो महाराष्ट्र में जो बाला साहब के सच्चे शिष्य के रूप में थे, आज वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन के बैठे हुए हैं और इन लोगों की वहाँ की जनता तनिक भी भाव नहीं दे रही है। अब ये दोनों भाई जो है एन केन प्रकरण इस रणनीति में लगे हैं कि किसी प्रकार से महाराष्ट्र में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है काफ़ी मजबूती से महाराष्ट्र का विकास कर रही है और महाराष्ट्र की जनता इनके जो है ढकोसले तौर तरीके से इन दोनों भाइयों से, इन ठाकरे ब्रदर से अब तंग आ चुकी है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो फिर ये नया प्रोपगंडा जो है लाने जा रहे हैं। कहाँ एक तरफ बाला साहब हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते थे, अब ये जो हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का झंडा छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति पर उतर गए हैं। तो ये क्षेत्रीय राजनीति, सिर्फ मराठा की राजनीति जो है ये मराठाओं को पसंद नहीं है, क्योंकि मराठा समाज जो है हमेशा देश के साथ चला है और राष्ट्रवादी विचारधारा से हमेशा ओतप्रोत रहा है मराठा समाज। उनको एक क्षेत्रीय जो है उनको संकुचित मानसिकता में जो इन लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी हाल में सफल नहीं होगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखा देगी कि ये पूरे देश से जो है मराठाओं को जो है अलग करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं उसमें ये सफल नहीं हो गए, क्योंकि मराठा समाज शुरू से राष्ट्रवादी विचारधारा से जो है बिलोंग्स करने वाले लोग रहे हैं। शुरू से इतिहास आप देख लीजिए, मुग़ल काल से लेकर आज तक। तो इसलिए इनके झांसे में आने वाला कोई नहीं है। ये अपना डपली बजाते रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। लेकिन अभी जो है इस प्रकरण में जो है बीजेपी के सांसद निशिकांत जी जो है वो कूद गए हैं। लगातार जो है वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, उधर से भी बार पलटवार हो रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसे जो है देश की अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं ये लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी अगर आपके प्रदेश में, ये देश सबों का है और हर किसी को किसी भी प्रदेश में जाकर दाल रोटी कमाने का अधिकार है। अगर कोई दूसरे प्रदेश के लोग आपके प्रदेश में आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की धरती में जो है वो आ रहे हैं, तो इससे महाराष्ट्र का भी सम्मान बढ़ता है और वहाँ दो पैसा कमाने के लिए या दाल रोटी के लिए जो गए हैं तो उनको जिस तरह से वो प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, लोगों को जो है भाषा के नाम पर अभद्र व्यवहार उनके साथ करते हैं, तो ये काफ़ी गलत भावना है उनका और महाराष्ट्र की जनता ये पसंद नहीं करेगी। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि राज ठाकरे की पार्टी के पास कितने विधायक हैं महाराष्ट्र में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितने लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो है अब पूरी तरह से इनकी राजनीतिक जो है बेपटरी हो चुकी है, तो फिर से उसको नई धार देने का प्रयास कर रहे हैं और धार देने का जो तरीका है वो काफ़ी गलत है, क्योंकि आप जो है जनता के सामने पॉजिटिव प्रोग्राम लेके आइए, विकास की राजनीति लेके आइए। अब जब से मोदी जी की सरकार बनी है देश में, तो विकास की राजनीति हर किसी को करनी होगी और मोदी जी की लकीर को अगर छोटा करना है तो इनसे ज़्यादा विकास करके दिखाना होगा, इनसे ज़्यादा
जो है आपको जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिखाया है, वैसा शासन आपको दिखाना पड़ेगा और वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी विचारधारा जो अभी का चरम काल चल रहा है, इसमें आप किसी प्रकार के क्षेत्रीयता की भावना अगर इस देश में भरेंगे तो देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। अभी जो है वर्तमान में सर देखा जा रहा है कि बिहार में जो है मतदाता सूची में जो है पुनः निरीक्षण हो रहा है, जिसके लेके जो है महागठबंधन के बिहार बंदी का भी ऐलान था। और बिहार बंदी में कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पहले तो ये लोग कहते थे कि संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमला कर रही है, लेकिन अब स्थिति क्या है कि संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उनके निर्णय को इस तरह से रोड पर आप उनके निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो ये आप संवैधानिक संस्थाओं पे ही हमला कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो मांग जो रखी, 11 तरह के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे अपने दुरुस्त करने के लिए वोटर लिस्ट को, तो ये कहाँ से अन्याय है? इस देश के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इस देश में करोड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक जो है घुसे हुए हैं, ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। और ख़ासकर सीमावर्ती प्रदेश हमारा बिहार, जो बांग्लादेश और जो है म्यांमार से लगा हुआ है, तो हर आदमी को पता है कि यहाँ पे भारी संख्या में लोगों ने जो है आधार कार्ड बना लिए हैं, रोहिंग्याओं ने भी बना लिए हैं और बांग्लादेशियों ने भी बना लिए हैं। तो चुनाव आयोग अगर राष्ट्र की दृष्टि से उस चीज़ को दुरुस्त करना चाहता है, तो उसमें लोगों को क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्या आप चाहते हैं कि विदेशी नागरिक यहाँ की नागरिकता लेकर यहाँ पर वोट करें? तो आपकी सोच से ही जो है देशद्रोह का जो है बूम नज़र आता है। तो अगर चुनाव आयोग का कोई निर्णय है, तो चुनाव आयोग तो देश की अच्छाई के लिए कर रहा है, इसमें आप कहाँ उसको गलत साबित करना है? 2003 के बाद के जितने भी वोटर हैं, तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो है अपना रिवीजन करवा लें, कोई उनको रोकने जा रहा है। लेकिन अगर इसका खुलेआम आप विरोध करने का मतलब है कि आप विदेशी शक्तियों को इस देश में एक चंद वोट के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इससे यही साबित होता है। तो ये सब चीज़ों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने निर्णय में कह दिया कि ये एक संवैधानिक संस्था है और उनका ये अधिकार बनता है और ये पूरे देश भर में लागू होगा। और इसी की आहट देखकर बंगाल की आप सरकार, जो ममता बनर्जी का भी बयान आया है, तो वो भी इसका विरोध कर रही हैं। तो इन लोग, एक समय ममता जी पार्लियामेंट में जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया करती थी कि भारी पैमाने पर बांग्लादेश में घुस गए हैं। अब वो भी उसी रास्ते पर चलने लगी हैं, क्योंकि ये फ़ायदा उनको चुनाव में मिल रहा है। तो चुनावी फ़ायदे के लिए ये लोग देश को किस हद तक गिर सकते हैं इस देश में, इसकी सीधा वानगी जो है नज़र आ रही है, जो बिहार बंद का था और जो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान है। तो ये लोग चुनावी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश सब कुछ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और जो है चुनाव आयोग के संज्ञान में है सब कुछ, और इसी वजह से ये रिवीजन का काम पूरे देश भर में चल रहा है। अभी जो है आज जो है बिहार में डीबीटी के माध्यम से जो वृद्धा पेंशन हो गए और विकलांग पेंशन हो गए और साथ ही जो विधवा पेंशन, आज उसका भी पैसा आ गया है। हाँ, तो देखिए, आज नीतीश जी ने जितनी बढ़ी हुई राशि जो उन्होंने वृद्धा पेंशन की, निशाक्ता पेंशन की और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, जो है विधवा पेंशन की जो राशि को उन्होंने 400 से 1100 किया था, उन सब की राशि आज डीबीटी के माध्यम से जो है 11 करोड़ लोगों को, लगभग 1 करोड़ 11 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से भेज दिया गया, ताकि इसमें किसी प्रकार के कोई बिचौलिया का कोई योगदान नहीं है। अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में जा रहा है, तो भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिहार पिछले 20 वर्षों से जो है भ्रष्टाचार मुक्त विकास और चहूँ और आप देख रहे हैं विकास की धारा बह रही है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार का जो काम है बिहार में, और डबल इंजन के बाद खासकर और जो रफ्तार बढ़ी है विकास की, तो उसका फ़ायदा हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लोग एक गलतफहमी में नहीं रहे। और जो लोग
एम बाई फार्मूला बनाकर जी। बिहार में राज करना चाहते थे, उनके लिए शर्म की बात है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि मुहर्रम के जुलूस में किस तरह से ढाका विधानसभा के हमारे रहने वाले जो हमारे भाई राजा यादव जी को के हाथों को काट दिया, और हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी उन्हें देखने के लिए गए थे, और जो उनकी स्थिति देखी, विभत्स स्थिति, आज कोई इनके खिलाफ उनके जो है बयान देने के लिए नहीं आया है। दिखाइए कैमरा आप पे। देखिए राजा यादव जी को अस्पताल में जो है देखने के लिए गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, और इनके हाथ कटे हुए हैं। आप देखिए हाथ किस तरह से, इनके दोनों हाथ कटे हुए हैं, एक हाथ और एक पैर किस तरह से जख्मी हैं, ये देखने वाली बात है। और अभी तक जो अपने आप को स्वयंभू यादव वोटरों का अपने आप को मसीहा समझते थे, अभी तक वो देखने नहीं गए हैं। तो ये स्थिति है इस बिहार की। उनको वोट तो चाहिए, लेकिन एक यदुवंशी समाज का मेरा भाई, जिसको जिस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया है, उसको देखने तक की फुर्सत नहीं है, जबकि यहाँ अपोलो 1 हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। तो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी ने उनको देखने के लिए गए थे, और जो है उनको पूरी तरह से हर तरह का मदद का उन्होंने जो है घोषणा की है, और सबको बताया कि जो भी इनको परेशानी हो, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, वो अविलंब जो है उनको दिया जाए। तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति और जातीय राजनीति का दम भरने वाले लोग जो है बिहार में, लेकिन जब कोई घटना ऐसी घटती है, जब लोगों के साथ इस तरह का अन्याय होता है, तो फिर कोई देखने के लिए नहीं आता है। तो ये बिहार की जनता को समझना होगा कि हम जो है किसके साथ रहें। अभी देख लिए, अभी सनातन महाकुंभ हुआ तो बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, क्योंकि सनातन महाकुंभ का जो मैसेज था, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यही बात कही कि अब जो है बिहार के लोग बटेंगे नहीं, और उन्हें आह्वान किया बिहार के लोगों को कि समस्त जो है हिंदू एक हो जाओ, क्योंकि सभी लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए कोई भी अगड़ा, कोई पिछड़ा नहीं है, सब एक समान है। एक पिता के 4 संतान हैं होते हैं, तो चारों को अलग दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये एक तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया, बिहार की जनता को ये मैसेज दिया, और उन्हें कहा है कि मैं बिहार से पद यात्रा शुरू करूंगा, लेकिन चुनाव के बाद, अगर चुनाव के पहले करूंगा तो लोग इसको राजनीति रंग दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू एकता के लिए चुनाववाद पद यात्रा करूंगा। तो देखिए हमारे साथ हरजीत सिंह जी थे, लगातार सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। बता दें कि लगातार जो है विभिन्न मुद्दों पर इनका बोलना लगातार जो है ऐसे अवगत कराते रहते हैं बीच बीच में। साथ ही बता दें कि इन्होंने सबसे अहम मुद्दा जो भी हिंदी भाषी को लेकर जो है महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जो है वहाँ पे चल रहा है प्रकरण, सभी मुद्दे पे बात किए। साथ ही बता दें कि बीते दिन मोतिहारी में जिस प्रकार से जो है राजा यादव नामक युवक के हाथ काट दिया गया, जिससे अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उस पर भी उन्होंने बात उठाया। साथ ही बता दें कि सनातन महाकुंभ के लेकर भी उन पर जो आरोप लग रहे थे उनको उन्होंने खारिज किया सिरे से, कि मतलब क्या कुछ उनका कहना था, क्योंकि इनकी उपस्थिति जो थी सनातन महाकुंभ में थी। हालांकि ये भी सुने और देखे, इस बात को व्यक्त किया। बाकी फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।